तो स्वागत है आप सभी का एक और हमारा वीडियो लेक्चर है ये प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ और नए अच्छे सवाल। पहला सवाल कहता है राम 750 आर्टिकल परचेज करता है एट अ रेट ऑफ 60 पैसा पर आर्टिकल और वो फिक्स कर देता है सेलिंग प्राइस की अगर 600 आर्टिकल ही अगर बिकते हैं तो वो प्रॉफिट यहाँ पर कमाता है 40% का, लेकिन 120 आर्टिकल उसके स्प्लिट, इसका मतलब है कि ये उसके खराब हो जाते हैं और वो 630 आर्टिकल ही सिर्फ वो यहाँ पर बेच पाता है। हमें बताना है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आएगा कितना। अब मैं यहाँ पे मानता हूँ ये जो 750 आर्टिकल्स हैं, इन 750 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पर मैंने कितनी मानी है 100। अब प्रॉफिट कमाता है ये 40% का। 600 आर्टिकल्स अगर सिर्फ बिकते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा निकल के 140। तो एक आर्टिकल का कितना आएगा 140 अपॉन में 60। अब इसको यहाँ पर करेंगे तो ये आएगा निकल के 7/3 तो 630 आर्टिकल्स अगर हम बेचेंगे तो कितनी सेलिंग प्राइस पे ये बिकेंगे इंटू 630, 3 1 3 2 1 0 7 1 0 7 1 7 7 2 14 600 था यहाँ पर, तो 7/30 आएगा। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो और कट गया 147 पे। अब आप यहाँ पे देखिए कोई भी चीज 100 की ला करके 147 की आप बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज है यहाँ पर 47%। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम प्रॉफिट एंड लॉस। सवाल कहता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो एस्टिमेट करता है कि 12% आर्टिकल जो भी वो बनाता है वो हो जाएंगे रिजेक्ट, और उसने एक एक्सेप्ट करा है 22,000 आर्टिकल का बेचने का 7.50 के ऊपर में, और वो कहता है कि जो उसका प्रॉफिट है वो है यहाँ पर 20%। तो हमें यहाँ पर बतानी है इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। अब आप यहाँ पे देखिए 22,000 आर्टिकल्स में से 12% तो रिजेक्ट हो जाएंगे, तो वो बेचेगा कितने, वो बेचेगा 88% ऑफ दिस 22,000। ये 88% ऑफ 22,000 आर्टिकल वो यहाँ पर बेचेगा। इतने आर्टिकल्स वो यहाँ पर करेगा सेल। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस ऑफ एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 7.50 है, तो इन सभी आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस जितने वो यहाँ पर बेचेगा, इसका आंसर कितना आएगा, जीरो से जीरो यहाँ पे कट गया। तो ये कितने आर्टिकल्स ये यहाँ पर बेचेगा, ये यहाँ पे आर्टिकल बेचेगा 19,360। अब ये इतने आर्टिकल्स ये यहाँ पे सेल करेगा और ये एक आर्टिकल के यहाँ पर बेचेगा 7.50। तो टोटल एसपी ऑफ 19,360 आर्टिकल्स की एसपी कितनी आएगी 19,360 इंटू 7.50। इसकी यहाँ पर एसपी आएगी 145,200 1,45,200। ये यहाँ पर इसकी एसपी आएगी। फिर कहता है कि प्रॉफिट यहाँ पे कितना बता रहा है 20% का। तो 20% का मतलब आप सभी को पता है कि तुमने 1/5 का लाके 6 का बेचा। 6 की वैल्यू है 145,200। तो 1 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 145,200 डिवाइडेड बाय 6। हमसे पूछे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इज 5। क्योंकि हमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पूछा था, तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है 5, इसकी आएगा 145,200 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5। तो यहाँ पर ये जो 5 निकल के आया है, ये 5 निकल के आया है सीपी ऑफ 22,000 आर्टिकल, जो कि निकल के आएगा 121,000 यानी 1,21,000। तो हमसे पूछे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, तो ईच आर्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितनी आएगी, आप यहाँ पे लाके इसको डिवाइड कर दीजिए 121,000 डिवाइडेड बाय
22,000, 30 से 30 गया कट, इसको यहाँ पर हम लाके सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा 5.5। तो स्वागत है आप सभी का हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। ये सवाल कहता है एक मैन कुछ बुक को बेचता है 9% प्रॉफिट पे। तो बुक को वो बेचता है 9% बुक में लेता है और 13% अगर वो प्रॉफिट कमाता है पेन में, ठीक है। तो उसको कुछ क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट मिलता है पी। अगर वो बुक बेचता है 13% प्रॉफिट में, बुक बेचता है और वो पेन बेचता है 9% प्रॉफिट में, उल्टा, तो वो 80 ज्यादा कमाता है, यानी पहले जो पी कमाता था अब 80 ज्यादा कमाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस कर दो आपस में, 13 में से यहाँ पे 9 जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4% ऑफ बुक, यहाँ इसका साइन आ जाएगा माइनस होगा तो माइनस 4% ऑफ पेन कम आउट टू बी 80। तो 4% हम यहाँ से कॉमन लेंगे, 4/100 आएगा, बुक माइनस पेन इज इक्वल टू 80। तो बुक माइनस पेन कितना आएगा, 80, 100 ऊपर और 4 नीचे, 4 बन जाए 420। तो बुक माइनस पेन कितना आएगा निकल के 2000। और सवाल कहता है इफ ही परचेसेस बोथ एट 20,000, यानी बुक प्लस पेन कितना आएगा यहाँ पर निकल के 20,000। तो आप यहाँ पे लाके दोनों को जोड़ दीजिए, ट्वाइस बुक निकल के आएगा 22,000 और बुक कितना आएगा निकल के यहाँ पर 11,000। आप यहाँ पे उठा के यहाँ पे आप डाल दीजिए, 11,000 माइनस पेन इज इक्वल टू में 2,000। तो पेन कितना आएगा, ये यहाँ जाएगा, 11,000 माइनस 2,000 कम आउट टू बी 9,000, यानी पेन कितना आएगा यहाँ पे निकल के 9,000, बुक 11,000। तो स्वागत है आप सभी का हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में। सवाल कहता है कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स प्लस 5 पेन की कॉस्ट 92। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स एंड 2 पेन इफ द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स प्लस 8 पेन इज 77। तो इन सवालों को करने के लिए जब भी यहाँ पर क्रिस क्रॉस आ जाता है, हम सबसे पहले आप इनको यहाँ पर ऐड कर दीजिए एक बार इक्वेशन को। यहाँ पे आएगा 13 बुक्स प्लस 13 पेन, यहाँ पर आएगा 169। तो 13 यहाँ से कॉमन लेंगे, बुक प्लस पेन इज इक्वल टू 169। तो बुक प्लस पेन की कॉस्ट निकल के आएगी यहाँ पे 13। फिर हम क्या करेंगे, फिर इन इक्वेशन को हम आपस में कर देंगे यहाँ पर माइनस, 8 बुक प्लस 5 पेन की कॉस्ट 92, 5 बुक प्लस 8 पेन की कॉस्ट 77, माइनस कर दीजिए यहाँ पर आप 3 बुक्स माइनस 3 पेन, 12 में से 7 गए 5, यहाँ रह गया 8 में से 5 गए 7 गया 1। तो बुक माइनस पेन की कॉस्ट कितनी आएगी निकल के 5, और बुक प्लस पेन की कॉस्ट हमें पता है 13 है, सिंपली यहाँ पे लाके ऐड कर दीजिए, ट्वाइस बुक इज इक्वल टू में 18 और बुक्स की कॉस्ट यहाँ पे निकल के आएगी 9। यहाँ पे उठा के आप डाल दीजिए, 9 प्लस पेन की कॉस्ट 13, पेन की कॉस्ट 13 माइनस 9 कम आउट टू 4। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस के। इधर राम के पास 2 बैट्स है और एक बॉल है। तो सपोज करते हैं एक B1 B2 और एक ये इसके पास में बॉल है। कॉस्ट ऑफ बॉल इज 96, इसकी बॉल की कॉस्ट कितनी है 96। अगर वो सेल करता है बॉल अलोंग द फर्स्ट बैट, यानी कि अगर वो बॉल को बेचता है फर्स्ट बैट के साथ, then amount received will be the twice the value of the second bat, यानी this is equal to में 2B2। एक इक्वेशन ये हुई। फिर and if we sell the ball is 96, if we sell the ball along the value of second bat के साथ उसको ला करके बेचेगा, amount received is less than value of first bat, यानी कि B1 by 306। What is the value of first bat and second bat? आप यहाँ पे लाके देखिए,
इसको हम उस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये बनेगा 2b2 माइनस b1 इज इक्वल टू 96 एंड ये इस तरफ जाएगा तो b2 माइनस b1 इज इक्वल टू माइनस 306 तो यहाँ पे था ही था और ये इस तरफ भी आ जाएगा, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ 96। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे b2 माइनस b1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 402 आएगा और ट्वाइस b2 माइनस b1 इज इक्वल टू में 96 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, साइन चेंज करेंगे, इसको प्लस बनाएंगे, इसको माइनस, ये तो कट गया, 2b2 यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ b1 और इसको लाके हम यहाँ पे ला करके जोड़ देंगे और हमारा आंसर आएगा माइनस ऑफ 408 498 माइनस ऑफ 498 यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव गया कट गया तो दिस इज b2। तो सेकंड बेड की कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर 498। हमसे पूछे वैल्यू ऑफ द फर्स्ट बेड, इक्वेशन में उठा के डाल दो 96 प्लस b1 इज इक्वल टू 2 इंटू 498, 2 8 is 16, 9 is 18, 19 2 4 is 8, 996 is equal to 96 प्लस b1। तो b1 का वैल्यू कितना आएगा 996 माइनस 96 एंड द आंसर इज 900। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और क्वेश्चन नंबर 6 में। सवाल कहता है राम एक पेन सेल करता है 5% लॉस पे, यानी कि 5% लॉस पेन में सेल में उसको मिलता है एंड बुक एट 13% प्रॉफिट, 13% बुक में तो उसको 7 रुपीज यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर वो सेल करता है पेन एंड 5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट पेन में मिलता है एंड बुक एट 10% प्रॉफिट तो 6 मोर यानी 7 प्लस 6 13। अब आप यहाँ पे लाके इसको ऐड कर दो, ये कट गया, 10 प्लस 13 कम आउट टू 23% ऑफ बुक, यहाँ पे आएगा निकल के 20, बुक का वैल्यू आएगा 2000 अपॉन में 23 और ये वैल्यू जब हम इस क्वेश्चन में उठा के डालेंगे तो पेन का निकल आएगा। देखिए 5% ऑफ पेन प्लस 10% ऑफ बुक, बुक का कॉस्ट कितना है 2000 अपॉन में 23 इज इक्वल टू 13, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इसको सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में। सवाल कहता है मैन सेल टेबल एट 12% लॉस, 12% लॉस में टेबल बेचेगा एंड बुक एट 19% प्रॉफिट में बुक बेचेगा, सो प्रॉफिट आएगा 160 का। बट इफ यू सेल टेबल एट 12% प्रॉफिट, 12% प्रॉफिट में टेबल एंड बुक एट 16% लॉस, बुक को लॉस है तो नेगेटिव में, ही बियर अ लॉस ऑफ 40 माइनस 40। सिंपली आप यहाँ पे इसको काट दीजिए, 16 में से 19 में से 16 गए 3% ऑफ बुक इक्वल टू में 160 में से 40 गए 120। बुक फाइंड द प्राइस ऑफ बुक, बुक का प्राइस आएगा 3 1 340, आंसर इज 4000। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 8। A man sell table at 15% profit and chair at 12% loss। तो वो टेबल बेच रहा है 15% के प्रॉफिट पे, चेयर एट 12% लॉस और उसको प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर 540। लेकिन अगर वो अपना टेबल बेचता है 12% के लॉस पे, 12% के लॉस पे टेबल एंड चेयर एट 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट पे चेयर, देन ही बियर नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी दिस इज इक्वल टू में 0। हमें यहाँ पे बताना है फाइंड द प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर, प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर। तो ये यहाँ जाएगा 15 अपॉन 100 C इज इक्वल टू
12/100 टी, 0 से 0 जाएगा तो C/T का रेशियो आएगा 12/15। दिस इक्वल टू C/D इज इक्वल टू 4/5। 100 यहाँ पे मान लेते हैं कि चेयर का कॉस्ट 400, टेबल का कॉस्ट 500। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे चेयर का वैल्यू यहाँ पे उठा के डालेंगे। 15% ऑफ टेबल का कॉस्ट 500 माइनस 12% चेयर का कॉस्ट 400, 540 आता है क्या? 15 5 75, 0 से 0 गया, यहाँ पर आएगा 48। तो 15 में से 8 गए 7, इधर आ जाएगा 6 में से 4 गए 27। 27 का वैल्यू 540 है तो 1 का वैल्यू निकल के कितना आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 20। तो COT की जो वैल्यू हमने 400 500 मानी थी, इसका वैल्यू आएगा 400 अपॉन में 500 इंटू 20 और 20। चेयर का कॉस्ट आ जाएगा 8000 और टेबल का कॉस्ट आ जाएगा यहाँ पे निकल के 10,000। तो स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 9 में। सवाल कहता है अ मैन सेल बुक एंड टेबल, 13% प्रॉफिट में बुक बेचता है, 9% प्रॉफिट में टेबल बेचता है और उसको प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आता है 1060। फिर सवाल कहता है कि अगर वो टेबल 16 2/3% प्रॉफिट में, अब इसका मतलब होता है 1/6 और इसका मतलब होता है 1/9। अगर वो बुक बेचता है 1/6 के प्रॉफिट पे और टेबल 1/9 के लॉस पे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। हमको यहाँ पे बुक एंड टेबल का प्राइस बताना है। तो B/6 इक्वल टू T/9, तो B/T कितना आएगा निकल के 6/9, ये निकल के आएगा 2/3। यानी बुक बाई टेबल हम यहाँ पे मान लेते हैं 200/300। बुक का जो प्राइस है वो हमने माना 200, टेबल का प्राइस 300, यहाँ पे उठा के आप डालिए 13/100 ऑफ बुक का प्राइस 200 प्लस 9% ऑफ टेबल का प्राइस 300। इसको सॉल्व कीजिए, आएगा 26, यहाँ पर आएगा निकल के 27। 7 प्लस 6 इज 13, 3 का 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5। ये जो 53 है इसका वैल्यू गिवन है 1060 और 1 का वैल्यू निकल के आएगा 20। तो बुक और टेबल का जो प्राइस था 200/300, इसमें लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 20 ऊपर नीचे, ये आएगा निकल के 4000 और ये आएगा निकल के 6000।